श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया, शास्त्र में बताया गया है कि जो भोजन हम करते हैं वो भोजन जब फ्रेश रहता है बनने के 20 मिनट आधे घंटे के अंदर तो वो फ्रेश रहता है, रुचिकर रहता है। परंतु वही भोजन जब कुछ घंटों के बाद किया जाता है 4, 5, 6 आवर्स तो उसका वास्तविक रूप से पौष्टिक तत्व समाप्त हो जाता है और उसका स्वाद भी कम हो जाता है। इसलिए भक्तगण फ्रेश प्रसाद लेते। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे सर्व हॉट। इसके साथ ही इस बात को और समझने की आवश्यकता है। श्रील प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ, हम सबका जीवन भी एक भोजन के समान, बिकॉज वी आर देयर टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। तो जब फ्रेश सर्व किया जाएगा तो अच्छा होगा। हम कब जाते हैं भगवत भक्ति में? जब किसी काम के नहीं रहेंगे, जब हमको गवर्नमेंट भी नहीं रखेगी, जब पत्नी घर से धक्का मार देगी, जब पति हमसे नाराज रहेगा, जब समाज के कोई भी काम में हम आने के योग्य नहीं रहेंगे, तब हम सोचते चलो भगवान की तक, राइट? तो फिर भी भगवान इतने दयालु है कि फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, ये स्टिल एक्सेप्ट्स। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका उम्र हो गया तो मत आओ। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वेरी गुड, ये लोग जो आ रहे हैं अगले जन्म में बचपन से भक्ति करेंगे, नाइस बिगिनिंग, बट वी शुड ऑफर फ्रेश टू कृष्ण, वी शुड ऑफर फ्रेश टू कृष्ण। इसलिए स्वयंभू मनु का जीवन नीरस न था क्योंकि कृष्ण मावरा की ताजगी भरी हुई थी। His life was always fresh, even though he lived for so many thousands and thousands, millions of years. क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ 14 मनु होते हैं और एक मनु के जीवन में 71 बार सतयुग होता है, 71 टाइम्स सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये जो 4 युग का साइकिल है, दिस साइकिल विल बी एग्जीक्यूटेड 71 टाइम्स। वो उनका जीवन, परंतु इतना दीर्घ जीवन भी उनका जीवन नीरस नहीं हुआ। नीरस नहीं होने का कारण यह है कि he was constantly engaged, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ भगवान की सेवाओं में निमग्न रहते थे। इसलिए जैसा श्री ईशोपनिषद में बतलाया, यदि आपके जीवन में भगवत भक्ति है, यदि आपका जीवन इस प्रकार का दिव्य है, तो आप ब्रह्मा जी के आयु की भी कामना कर सकते हो। लेट मी लिव टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, लंबा जीवन जियो हजारों साल, परंतु जी के कर क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। यदि दिन भर पाप पूर्ण काम कर रहे हैं तो आपका 2 दिन जीना भी खतरनाक है और दुर्भाग्यशाली है। समझ में आ रहा है? तो लोग आजकल बहुत लंबे जीवन की कामना तो कर रहे हैं, एंड वी आर नो ऑब्जेक्शन, एवरीवन शुड लिव वेरी लॉन्ग, बट हाउ दे लिव, इसलिए श्री ईशोपनिषद इस बारे में सटीक चेतावनी देती है, वार्निंग दैट हाउ वी आर लिविंग, दैट आवर स्टाइल ऑफ लिविंग शुड बी इन ट्यून विद द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, अन्यथा लंबा जीवन। इससे उस साधु ने जब आशीर्वाद दिया उन ब्रह्मचारियों को, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, साधु ने जब ब्रह्मचारियों का आशीर्वाद दिया तो उनको यह आशीर्वाद दिया तुम लोग तुरंत मृत्यु को प्राप्त करो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनके शिष्य को, अरे आप ये अच्छे भक्त लोग हैं, ये भक्ति कर रहे हैं और आप इनको कह रहे हैं कि आप मृत्यु को प्राप्त करो। साधु ने बताया क्योंकि इनके चेतना अभी श्रेष्ठ है, भौतिक भोगों से विचलित नहीं हुई है, इसकी ऐसी परिस्थिति में ये लोग ये जीवन को छोड़ेंगे तो भगवत तत्व को प्राप्त करेंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, तो लंबा जीवन या छोटा जीवन विषय ये नहीं है, कैसा जीवन ये विषय है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। मनु के ने 3 लक्ष्यों को पार किया, जागृत, स्वप्न और तुरीय। वी आर ऑलवेज फुल्ली कॉन्शियस, जैसे होता है फुल्ली कॉन्शियस, जागृत और स्वप्नवत, लिविंग इन द ड्रीम स्टेट, और डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब जब कोई आप स्वप्न भी नहीं देखते हो। ये 3 स्तर होते हैं, ये 3 स्तर 3 गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। और भगवान ने भगवत गीता में बताया अर्जुन को, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, 3 प्रकार के गुणों को लांघो, ट्रांसेंड दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो हम देखते हैं स्वयंभू मनु के जीवन में यह कार्य कंप्लीटली ट्रांसेंडेड। और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से जो लोग उनके अनुयायी हैं, those who follow in the footsteps from morning to night, attending the Mangal Aarti, attending the Bhagavatam class, attending the Darshan Aarti, and then performing the सेवा, और शाम को संध्या आरती और शयन आरती। तो इस प्रकार से सेवा करने वाले इस भौतिक क्रम को
लांग जाते हैं। They transcend this modes of material nature. ठीक है, no more bondage, no more bondage. The anchor is removed. ठीक है, जो जहाज का एंकर है, लंगर है, वो लंगर उठा दिया गया, अब जाके जहाज आगे बढ़ेगा। Is that clear? Yes. इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है वह तीनों गुण के परे होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काच। इस ब्रह्मभूत, क्योंकि उसके मन में कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है, ना सोचती। People are desiring material desires, so many material desires मृत्यु के सामने हैं, परंतु अभी भी मन में इतनी सारी भौतिक इच्छाएं, एक बंगला बने न्यारा, जगह बच्चे सेटल हो जाए, बिजनेस डेवलप हो जाए। तो वास्तविक रूप से इन भौतिक इच्छाओं से छुटकारा पाना है, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं पिशाचनी के जैसे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये भौतिक इच्छाएं, हाँ, भूत प्रेत, भूत की वाई पिशाच, तो ये पिशाचनी पीछा नहीं छोड़ेगी, और ऐसी परिस्थिति में मरेंगे तो घर में छिपकली और तिरचट्टा बन के पैदा होंगे उसी घर में, राइट? लिजर्ड्स एंड कॉकरोचेस। दिन भर बच्चों को देखो निहार करके प्रेम के साथ, सब आपकी आंखों के सामने, राइट? आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, फैक्ट इज फैक्ट। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने मन को, हमारी चेतना को भगवान के चरणों में नियोजित करें, नहीं तो इसके लिए तैयार रहिए। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए स्वयंभू मनु, जिनका जीवन इतना दीर्घ था, he lived such a long life, but his whole life completely surrendered for the satisfaction of the Supreme Lord Shri Krishna. इसलिए वो ब्रह्मभूत, न सोचती न कांक्षती, उनका कोई अभिलाषा भी नहीं है। इस भौतिक संसार में क्या होता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, पीपुल आर हैविंग लिमिटेशन, लोगों के पास भौतिक इच्छाएं हैं और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, उसका कंप्लेन है, उसका दुख है। यही दो चीज है, तीसरा कोई विषय नहीं है इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार में सिर्फ दो ही विषय है, आपकी भौतिक इच्छाएं, और वो इच्छाएं अतृप्त है, दे आर नॉट फुलफिल्ड। किसकी इच्छा फुलफिल हो चुकी है बताओ मेरे पास, एक व्यक्ति लाओ, एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड से ढूंढ करके लाओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो, भौतिक इच्छाएं पूरी हो गई हैं, नहीं ला पाओगे। तो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्रोध आएगा, ठीक है, क्रोध के कारण क्या होगा, स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा, बुद्धिनाश, बुद्धिनाशा पड़श्यति, अगेन फॉल डाउन इन द सेम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, फिर से गिरना पड़ेगा। इसलिए भक्तों का संग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए घर में बैठ करके भक्त नहीं बन सकते आप, आपको बुरा लगेगा तो कोई लगे, सत्य से अवगत होना पड़ेगा। Constant association of devotees is needed, तब जाकर के हमारी चेतना शुद्ध रह पाएगी। Our goal and our target will be clear. Otherwise, again we'll get entangled. फिर से हम फंस जाएंगे, ठीक है। तेरी मेरी उसकी बात और सारी जीवन की रात चली गई। इसलिए सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी एक कीर्तन में कहते हैं, बेला गेलो, जीवन की सुबह समाप्त हो गई, जीवन की सुबह समाप्त हो गई, हमारी आंख नहीं पड़ रही है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो भक्तिमय सेवा करता है वह सदैव मुक्त रहता है। भगवान के परम भक्त बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, यदि श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी एक निष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति देवी सदैव मेरी सेवा के लिए हाथ जोड़ के दरवाजे पे तत्पर खड़ी रहती है। दिस इज द पोजीशन ऑफ लिबरेशन। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मुक्ति देवी भक्ति देवी के द्वार पर हाथ बांधे हुए, सर झुका करके प्रतीक्षारत रहती है। शी इज ऑलवेज वेटिंग फॉर एनी सर्विस टू सच ए डिवोटी। ये इतनी नगण्य है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक बूंद, one drop off from the ocean of transcendental service of the Supreme Lord, one drop। इस एक बूंद में जो आनंद है, मुक्ति के महासागर में वो आनंद नहीं है। इसकी एक बूंद में जो आनंद है वो मुक्ति के महासागर में नहीं है, cannot be compared। So this is the fact।
और भक्त उस आनंद का सतत अनुभव करते हैं। डिवोटीज आर एक्सपीरियंसिंग दैट हैप्पीनेस, भगवान की सेवा का आनंद। आप कह सकते हो प्रभु अरे ठीक है, यहाँ पर आओ और जरा करो, तब मालूम पड़ेगा। आओ और करो, देन यू विल एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर उदाहरण है। एक चींटी थी और चींटी नमक के पहाड़ से उतर के आ रही थी और फिर उसको मिस्री के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मौका मिला और दूसरी चींटियां कह रही थी देखो कितना मीठा है, और इस चींटी ने बताया कि कहाँ मीठा है, मेरे को तो कोई मीठा नहीं लग रहा। तो एक समझदार चींटी थी, उसने कहा तेरा मुंह खोल। क्या कहा? तेरा मुंह खोल। तो इसने मुंह खोला। उस चींटी ने बताया परे अब ये नमक का डली थूक, ये नमक का डली थूक। तो जब उसने नमक का डली थूक दिया तब मिस्री मालूम पड़ रही थी। तो इसी प्रकार से हम लोग उस नमक का डली को लेकर के बैठे हुए हैं जीवन भर। 50, 60, 70, 80 साल के हो जाएंगे, परंतु मेरा बंगला बने न्यादा धन जौबन पुत्रा परिजना इते के अच्छे परातीत रे। महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते ही सिंगिंग। अब यदि आपका बुद्धि, आपका विवेक इससे ज्यादा हो तो अपनी आपस में डिस्कशन करके समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप विद्वान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, राइट। इसलिए उस पिंजरे से निकल करके आइए और मंदिर के जीवन का अनुभव कीजिए और एटलीस्ट स्टार्ट, कम से कम शुरुआत करे, कम से कम शुरुआत करे समटाइम्स। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस डिवाइन ग्रेस श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैज क्रिएटेड सो मेनी नाइस टेम्पल्स। हमारे बहुत बड़े महाराज हैं, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज। तो जयपताका स्वामी महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, our temples are like hospitals, our temples are like hospitals, super specialty hospitals where people can come and get cured of the material disease, cured of the हाँ, कैंसर और एड्स का इलाज करने के लिए नहीं, जो मानसिक रोग है, भव रोग है, इस संसार से जो हमारा आसक्ति है, जो नहीं छूट रहा, जो नहीं छूट गया क्या, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और उस बीमारी से यदि आप छुटकारा चाहते हो तो मंदिर आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आईसीयू भी है, वो आईसीयू है ड्यूटी वर्शिप, ठीक है। तो आइए और इसमें संलग्न होइए और मुंह से उस चींटी के समान नमक की डली को थूकिए, तब इस दिव्य आनंद का अनुभव कर पाएंगे। That you can experience the real great joy, unlimited joy। इस कारण से श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, 15, 16, 17, 20, 22 साल के युवा, यंग, सो फुल ऑफ एनर्जी, पश्चिमी देशों में पैदा हुए और जिन्होंने अपरिमित मात्रा में भौतिक भोग लिए। दे एंजॉयड मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन, ओके, नो डाउट। जिस चीज के पीछे पूरा संसार पागल है उसको उन्होंने उस समय में अनुभव किया था। आप तो साधु इसलिए हो कि आपको मौका नहीं मिला। हम साधु किस लिए हैं? मौका नहीं मिला, मिल जाता तो सारे काम कर देते थे। समझ गए? समझ में आ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? परंतु उन लोगों को सारा मौका मिला था, उन्होंने सब किया था। LSD, हीरोइन, गांजा भी पिया था, गाय का मांस भी खाया था, जुआ खेलना उनका डेली का स्वभाव था, रूटीन में था। समझ गए? ऐसे लोग श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, और परिणाम क्या हुआ? ये सारे के सारे लोग कुछ ही समय में, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में साधु बन गए। सब कुछ स्वेच्छा से छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ वॉलंटरी छोड़ दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक चाय का गिलास नहीं छूट रहा है। बड़ी बातें तो करेंगे भक्ति की, भागवतम की, त्याग की, बलिदान की, शास्त्र जी बड़ी बड़ी कहानियां आपको मालूम है जो मेरे को भी नहीं मालूम, परंतु हम भौतिक भोग को मना करने का साहस नहीं करते। We do not have the courage to say no to material sense gratification। और इन लोगों ने युवक युवतियों में इतनी कम उम्र में सब छोड़ दी। Yes or no? They did it. So how this was possible? This was possible by association
with his divine grace श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और आज भी वो संघ आपको उपलब्ध है। Today also same association is available उनकी पुस्तकों के द्वारा। वही एक्सपीरियंस, वही लाभ आज भी उपलब्ध है। परंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमको उनको पढ़ने का रुचि नहीं है। हम संसार में बहुत सारा रिसर्च करना चाहते हैं, गूगल पर इतने सारे ब्रांड को सुनना चाहते हैं, ब्रांड के पीछे पागल है। और ये ब्रांड जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, उसको सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आपकी बुद्धि का दिवालियापन हो चुका है। बैंकरप्सी क्या हो चुका है? बैंकरप्सी फाइल करो और कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो कृपया करके ध्यान से नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ें। हमारे प्रभु जी रात तक पढ़ते, इसलिए टिके हुए हैं। समझ क्या आप पे टिके रहने का एक सीक्रेट क्या है? हाँ, यदि नहीं पढ़ते तो आप भी वहीं पर नीचे दिखाई देते थे और बैग उठा करके, हाँ समझ गए। तो पढ़िए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।